एक चुनाव होता है, नतीजा आता है और एक पक्ष जीत जाता है। कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असल में यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस एक नतीजे को समझाने के लिए दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। बिहार चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक ही सच के दो अलग-अलग चेहरे हमें देखने को मिले। तो आइए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। फिर उन गंभीर आरोपों की बात करेंगे जो लगाए गए। इसके बाद मतदाता सूची की जो जांच हुई उस पर गौर करेंगे। और फिर एक दूसरी कहानी भी है, रणनीति की, उसे भी देखेंगे। आखिर में इन दोनों ही कहानियों को आमने सामने रखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो होता यह है कि एक बड़े चुनाव में एक गठबंधन को साफ जीत मिलती है, लेकिन जीत के जश्न के साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर धांधली के गंभीर आरोप लगने लगते हैं। और देखते ही देखते पूरी बहस चुनाव के नतीजे से हटकर उसकी निष्पक्षता पर आकर टिक जाती है। यहीं से एक बड़े राजनीतिक विवाद की शुरुआत होती है। तो अब आते हैं सीधे उन आरोपों पर जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। एक वायरल वीडियो में क्रिएटर ध्रुव राठी ने कुछ दावे सामने रखे, जिनसे ये नैरेटिव बना कि ये चुनाव जीता नहीं गया बल्कि चुराया गया था। चलिए एक एक करके इन दावों को देखते हैं। ये पूरा नैरेटिव 6 मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द बुना गया है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि ये पॉइंट्स अपने आप में इस बात का पुख्ता सबूत है कि चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई थी। पहला और सबसे बड़ा आरोप एक सरकारी योजना से जुड़ा है। इसके तहत वोटिंग से ठीक कुछ दिन पहले बिहार की लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाले गए। आलोचकों ने इसे सीधे सीधे वोट खरीदने की कोशिश या कह ले कि कानूनी रिश्वतखोरी का नाम दिया। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि चुनाव से ठीक पहले कोई सरकार पैसा बांटने की कोशिश कर रही हो। चुनाव आयोग ने पहले भी 2004 और 2011 में तमिलनाडु में और अभी हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसी योजनाओं पर रोक लगाई है। रिकॉर्ड तो यही कहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बिहार के मामले में ये फैसला अलग क्यों था? इसी बात ने इस विवाद को और हवा दे दी। तीसरा आरोप जुड़ा है उन खास ट्रेनों से जो वोटरों को बिहार लेकर आईं। न्यूज़ रिपोर्ट्स में जब लोगों से पूछा गया तो वोटरों ने, यहाँ तक कि पार्टी नेताओं ने भी कैमरे पर माना कि इसका सारा खर्चा बीजेपी उठा रही है। और यहीं पर यह मामला सीधे सीधे कानून के दायरे में आ जाता है। हमारा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो साफ कहता है कि कोई भी उम्मीदवार वोटरों को लाने ले जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकता। कानून की नज़र में ये एक भ्रष्ट आचरण है। फिर द वायर की एक रिपोर्ट के आधार पर 5वां आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया कि फाइनल वोटर लिस्ट से करीब 80 लाख वोटरों के नाम गायब थे। और चौंकाने वाली बात ये थी कि नाम हटाने की इस प्रक्रिया में मुस्लिम वोटरों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा थी। अच्छा, इन आरोपों के बाद एक मीडिया संस्थान द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इसकी गहराई से पड़ताल की। उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाया कि बिहार की वोटर लिस्ट कितनी साफ सुथरी थी। और उनकी जांच में जो आंकड़ा सामने आया वो हैरान करने वाला था। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में भी 14 लाख से ज्यादा ऐसे नाम थे जो संदिग्ध थे, यानी डुप्लीकेट हो सकते थे। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? चुनाव आयोग के पास तो ESRONet नाम का एक खास सॉफ्टवेयर है। इसका काम ही यही है कि वो एक जैसे नाम, फोटो और बाकी जानकारी को मिलाकर डुप्लीकेट वोटरों को ढूंढ निकाले और उन्हें लिस्ट से हटा दे। तो अब सवाल ये था कि आखिर इतने डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में रह कैसे गए? देखिए, पत्रकारों ने जब ECI के एक बड़े अधिकारी से बात की तो जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट को अपडेट करते वक्त उन्होंने डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम ही नहीं किया। उनका पूरा फोकस, मतलब सारा ध्यान, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पर था। सोचिए, जिस सॉफ्टवेयर का काम ही गड़बड़ी पकड़ना है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन क्या इस जीत की सिर्फ यही एक कहानी है? नहीं, एक पूरी तरह से अलग नजरिया भी है। ये नजरिया चुनाव के नतीजों को किसी धांधली से नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक और सोची समझी रणनीति का नतीजा मानता है। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जीत कई चीजों का मिला जुला नतीजा थी। जैसे पार्टी का वो कैडर जो 24 घंटे जमीन पर काम कर रहा था, हर एक बूथ को A, B, C, D कैटेगरी में बांटना ताकि ये पता रहे कि कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है।
महिलाओं तक पहुंचने के लिए सप्तसखी जैसे खास समूह बनाना और दूसरे राज्यों में बसे बिहारी वोटरों को भी चुनाव में शामिल करना। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र ने बीबीसी को बताया, बीजेपी की लगातार सफलता का सबसे बड़ा राज उसका मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। ये एक ऐसी ताकत है जो उन्हें वोटरों को बूथ तक लाने में दूसरों से काफी आगे रखती है। तो अब हम इस विवाद के केंद्र में आ गए हैं। हमारे सामने एक ही चुनाव के नतीजे को समझाने वाली दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हेरफेर की। ये कहानी कहती है कि चुनाव से पहले पैसा बांटा गया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई और चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली। और दूसरी तस्वीर है रणनीति की। ये कहानी कहती है कि जीत का राज कोई हेरफेर नहीं, बल्कि जमीन पर की गई कड़ी मेहनत, एक-एक बूथ का मैनेजमेंट और वोटरों तक सीधी पहुंच थी। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और अहम सवाल के साथ छूट जाते हैं। जब एक ही चुनाव के नतीजे को लेकर दो ऐसी कहानियां सामने आएं, जो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर विश्वसनीय लगें, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, तो फिर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसे का क्या होगा? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।